नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। कई दिनों से मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि शादी अगर लॉकडाउन में की जाती है तो क्या उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा या उसको वॉइड कर दिया जाएगा। क्योंकि शादी करना इस समय सारे गार्डन्स जितने भी थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, सारी कैटरिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है, कोई शादी लॉकडाउन में नहीं हो रही है। तो इसलिए सबके मन में डर है कि ये होगा या नहीं होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ वैलिड मैरिज, कि वैलिड मैरिज होती क्या है। आई मीन कि अगर कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेरेमनीज़ लिखी हुई हैं, कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो वो वैलिड मैरिज होती है। जैसे कि सबसे पहले जो कंडीशंस है वो ये है कि लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि दोनों में से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर से मेरा मतलब है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, दोनों की वैलिड कंसेंट, दोनों राज़ी होने चाहिए उस शादी के लिए, तब वो शादी जो है वैलिड मानी जाती है। दोनों में से कोई भी जब शादी कर रहा हो उस टाइम पर दोनों के कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों में से किसी के भी शादी पहले से नहीं हो रखी हो और उनके लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि कोई भी दोनों में से किसी को भी कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो दूसरे से किसी को लग जाए। लड़का इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लड़की बच्चा पैदा करने में असमर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर दोनों आपस में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट इन दोनों में से कोई भी अगर कोर्ट में इस ग्राउंड पे डिवोर्स मांगेगा तो कोर्ट इस पे विचार कर सकती है और डिवोर्स दे भी सकती है। अब बात करते हैं सेरेमनीज़ के बारे में। सेरेमनीज़ हिंदू मैरिज एक्ट में लिखी हुई है सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब है अग्नि के साथ 7 फेरे लेना। जब वो 7वां फेरा कंप्लीट होता है तो ही वैलिड मैरिज कंप्लीट होती है। तो 7 फेरे जो सप्तपदी में लिखा हुआ है दैट इज़ दी सेरेमनीज़। अगर आप इन सब सेरेमनीज़ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉकडाउन में शादी करते हैं तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। वो आपको 8 से 10 लोगों की गैदरिंग की परमिशन देंगे। आप इस कंडीशन और इस सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग शादी कीजिए, वो वैलिड मैरिज में आएगी। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपसे इस वैलिड मैरिज के प्रूफ भी मांगे जाते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, उसमें आपकी एज प्रूफ आ गया। जैसे जिसने आपकी शादी कराई उस पंडित जी का एफिडेविट, जिस जगह पर आपकी शादी हुई वो लोग अपना एफिडेविट देते हैं कि यहाँ पर शादी हुई थी। जो लोग गैदर हुए वो विटनेस के तौर पर आते हैं। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप शादी करेंगे लॉकडाउन में तो कोई भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी आपकी। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और नए मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।